नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सच्ची रामायण पुस्तक का अयोध्या कांड। वीडियो हमारा है सच्ची रामायण पुस्तक पे, जो सुमेघ अग्रवाल जी ने लिखी है। पेरियार जी द्वारा जो तमिल भाषा में लिखी गई थी उसको हिंदी भाषा में लिखा है सुमेघ अग्रवाल जी ने। उसी का चैप्टर आज 5वां हम जानने वाले हैं, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने राम जन्म के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा अयोध्या कांड, 5वां चैप्टर है हमारा अयोध्या कांड। क्या लिखते हैं सुमेघ अग्रवाल जी और पेरियार जी ने क्या लिखा है, आगे जानते हैं वीडियो में। लिखते हैं, कैकई से विवाह करते समय दशरथ ने उसे वचन दिया था कि उससे उत्पन्न पुत्र को ही अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। यहाँ से अयोध्या कांड शुरू होता है हमारा सच्ची रामायण पुस्तक के बारे में, जो पेरियार जी ने लिखा है। तो यहाँ पे लिखते हैं सुमेघ अग्रवाल जी, उसी को हिंदी भाषा में, पेरियार जी की तमिल भाषा की जो सच्ची रामायण थी उसी को हिंदी भाषा में लिखते हैं सुमेघ अग्रवाल जी। लिखते हैं, कैकई से विवाह करते समय, जब कैकई से विवाह किया था राजा दशरथ ने, तो उसे वचन दिया था कि जो उससे उत्पन्न पुत्र होगा, यानी जो कैकई का पुत्र होगा, उसको अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। इससे संबंधित कथाएं बताती हैं कि विवाह के समय यथार्थ में राजा जो राज्य कैकई के अधीन कर दिया गया था और दशरथ केवल मात्र उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाता था। राम और उसकी माता कौशल्या दशरथ के इस प्रस्ताव से बेखबर नहीं थे, यानी राम और जो उनकी माता कौशल्या वो दशरथ के जो इस वचन के बारे में बेखबर नहीं थे, यानी उनको इस बारे में भी पता था। वृद्ध राजा ने राम को खुलकर अपनी राय दी थी कि भरत का अपने नाना के घर चले जाना राम के राज्याभिषेक के लिए एक शुभ अवसर था, यानी भरत को अपने नाना के यहाँ भेज देना राम के लिए जो है शुभ अवसर था। यानी कि जब भरत यहाँ पर होगा ही नहीं तो उसका राज तिलक कैसे होगा, और जब भरत को पता ही नहीं चलेगा तो राम का राज्याभिषेक हो जाएगा। फिर लिखते हैं आगे, इस कारण भरत को 10 वर्ष तक जानबूझकर उसके नाना के घर में रखा गया, यानी कि भरत को इस जो है राज न देने के लिए उसको 10 वर्ष तक भेज दिया गया उसके नाना के यहाँ। दशरथ ने अपनी पूर्व योजना के अनुसार राम को राजा बनाने के लिए भरत को उसके मामा के घर भेज दिया था। अचानक एक दिन पूर्व, यानी जब राम को राजा बनाना था उसके एक दिन पूर्व कैकेयी के बिना पूछे जनता ने घोषणा करके दशरथ ने दूसरे दिन राम के राज्याभिषेक की तैयारियां कर दी। यानी जिस दिन शुभ अवसर था राज्याभिषेक के लिए, उसके एक दिन पहले ही, और कैकेयी के बिना, यानी कैकेयी के पूछे बिना, यानी उन्होंने राजा दशरथ ने कैकेयी से कुछ भी नहीं पूछा और जनता में घोषणा कर दी कि राम का राज्याभिषेक होगा। एक दिन पहले ही उस सबकी तैयारियां कर दी। और मंत्रीगण, महर्षि वशिष्ठ, अन्य गुरुजन तथा स्वयं राम यह पूर्ण रूप से जानते थे कि भरत ही राजगद्दी यानी राज सिंहासन का अधिकारी था। यानी जो उनके राज्य में महर्षि थे, मंत्रीगण थे, गुरुजन थे, सबको यह पता था और राम को भी यह पता था कि भरत ही राजगद्दी का अधिकारी है। इस पर उन्होंने कपटपूर्वक राम के लिए राज्याभिषेक के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। सभी लोगों ने, कैकेयी ने यह भाप कर दुष्टता के साथ हठ किया कि उसके पुत्र को ही राजा बनाया जाए। जब कैकेयी को यह पता चला तो उसने हठ किया कि मेरे पुत्र को ही राजा बनाया जाए और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राम को वनवास दिया जाए, यानी उसको राजा बनाया जाए और उसकी सुरक्षा के लिए राम को जो है वनवास भेज दिया जाए। फिर आगे लिखते हैं, उसे मनाने के लिए दशरथ उसके पैरों पर गिर गया और उसे क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार कोई भी जघन्य कृत्य करने को तैयार हूँ, यानी जो तुम कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ, किंतु राम को वन न भेजो। और कहते हैं, कैकेयी और मंथरा के उचित न्याय संगत कृत्य के पक्ष में पर्याप्त कारण और तक विद्यमान है, और इन सभी पर विचार किए बिना उनको कोसना और उनके विरुद्ध अनगिनत आरोप लगाना अनुचित और अप्रासंगिक है। राम इस तथ्य से अवगत था कि यथार्थ में विवाह के समय समस्त राज्य कैकेयी को सौंप दिया गया था। उसने स्वयं भरत को ऐसा कहा। अयोध्या कांड अध्याय 107 में लिखा गया है कि विवाह के समय समस्त राज्य कैकेयी को सौंप दिया गया था। ये बात अयोध्या कांड 107 अध्याय में लिखते हैं रामायण में। आगे लिखती हूँ, उसने उन सभी युक्तियों को मौन रहकर स्वीकार किया जिन्हें उसके पिता ने भरत की अनुपस्थिति में उसके राज सिंहासन के लिए रचा था। वह पूरे समय तक स्वयं में शंकालु रहा कि क्या समारोह असफल हो पाएगा या विफल रहेगा। जब दशरथ ने घोषणा की, राज्य तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अवश्य ही वन को जाओ। जब दशरथ ने घोषणा की कि तुम वन को जाओ, तुम्हारे लिए राज्य नहीं है, तब वह मन ही मन शोक कर रहा था। यानी राम
मन ही मन शोक कर रहा था। अयोध्या कांड अध्याय 19 में लिखा गया है। उसने शोक करते हुए अपनी माता से कहा, यह भाग्य में मेरे लिखा है, यानी मेरे भाग्य में यही लिखा है, मैं राज्य से वंचित रहूं। राजकुमार के योग्य समस्त सुखों और स्वादिष्ट मांस के पकवानों को त्याग कर वन को जाऊं और वहां सब्जी और फल खाऊं। ये बात अयोध्या कांड अध्याय 20 में लिखी गई है। आगे लिखते हैं, भारी मन से उसने अपनी पत्नी और माता को कहा, वह राज्य जो मेरा अपना होने जा रहा था वह मेरे हाथों से निकल गया। अयोध्या कांड अध्याय 20 और 94 लिखते हैं, वह लक्ष्मण के पास गया और अपने पिता दशरथ को अपराधी प्रवृत्ति का बताते हुए बोला, क्या कोई मूर्ख भी ऐसे व्यक्ति को वन में भेजेगा जो सदा उसकी इच्छा का पालन करता हो। आगे लिखते हैं अयोध्या कांड, ये बात जो कोई ये जो लिखते हैं, क्या कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा वह जो वन में भेजेगा उस पुत्र को जो सदा उसकी इच्छा का पालन करता हो। ये अयोध्या कांड अध्याय 53 में लिखा गया। राम ने सीता को रानी बनाने के लिए उसके साथ विवाह किया, किंतु राजसी परंपरा के अनुसार अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए उसने अनेक विवाह किए थे। और आगे मनवत दातार कहते हैं कि राम की पत्नियां अपने दासों के साथ रहकर आनंद मनाया करती थीं। उसी प्रकार भरत की पत्नी और कैकेयी की पुत्रवधू शोक में डूब गई। आगे लिखते हैं, राम के प्रति कैकेयी का स्नेह संदेह से परे था, यानी राम के प्रति जो कैकेयी का स्नेह था वह संदेह से परे था, किंतु राम सदा उसके प्रति कपटपूर्ण और धूर्त रहा। राम सदा कैकेयी के प्रति ईमानदार और स्नेहपूर्ण रहने का दिखावा करता रहा, किंतु अंत में उसके ऊपर दोषारोपण किया और कैकेयी एक दुष्ट स्त्री है ऐसा कहा। कैकेयी के मन में दुभावना नहीं थी, तब भी राम ने आरोप लगाया कि कैकेयी मेरी माता के साथ दुर्व्यवहार करेगी, वह मेरे पिता की हत्या कर सकती है। इस प्रकार राम ने कैकेयी पर धृष्टता से आरोप लगाया। ये जो है अयोध्या कांड अध्याय 31 और 53 में ये बात लिखी गई है। आगे लिखते हैं, लक्ष्मण के चरित्र में कुछ भी असाधारण नहीं था और उसे छोटे अवतार की पदवी प्रदान की गई। भरत को राजा के पद से वंचित करने के षड्यंत्र में लक्ष्मण का भी हाथ था। राम को राज सिंहासन पर बैठाने के लिए लक्ष्मण कुछ भी करने के लिए तन मन से जुट गया। लक्ष्मण ने अपने पिता दशरथ पर अपने अपशब्दों की बौछार कर दी। उसने अपने दशरथ को धूर्त कहा। लक्ष्मण ने सुझाव रखा कि उसके पिता को कारावास में डाला जाए। लक्ष्मण के ने विचार प्रकट किया, उसके पिता का वध कर दिया जाना चाहिए। आगे लिखते हैं, लक्ष्मण ने यहाँ तक कि पिता की हत्या करना मनु के अनुसार जो है धर्म है, यानी पिता की हत्या करना मनु के अनुसार धर्म है। लक्ष्मण ने कहा कि मैं भरत और उसकी साथियों का समूल नाश कर दूंगा। यही ईश्वर की इच्छा थी कि मैं राज सिंहासन नहीं प्राप्त कर पाया। इस प्रकार राम ने ठंडी सांस भरी। यह देखकर लक्ष्मण ने राम की आलोचना करते हुए कहा कि केवल कायर और मूर्ख ईश्वर की इच्छा के बारे में बात करते हैं। लक्ष्मण ने चुनौती देते हुए कहा कि मैं दशरथ और कैकेयी को वन में खदेड़कर राम को सिंहासन पर बैठाऊंगा। लक्ष्मण ने राम से कहा, यदि तुम अपने राज्याभिषेक के लिए मन नहीं बना पाए तो मैं राज सिंहासन को छीन कर शासन करूंगा। आगे लिखते, देश को छोड़कर वन की ओर जाते हुए लक्ष्मण ने कहा कि धन्य है वह पुरुष जो वेश्याओं से सजाई गई अयोध्या पर शासन करता था। देश को जो छोड़कर वन में जब जाते हैं, लक्ष्मण ने क्या कहा कि धन्य वह पुरुष जो वेश्याओं से सजाई हुई गई अयोध्या पर शासन करता है। वह वन में लक्ष्मण भरत की तरफ गुर्राते हुए बोला कि इसे मैं अभी मार डालूंगा। मैं भरत से अपनी शत्रुता का बदला लेने जा रहा हूँ जिसने राज सिंहासन को हड़प लिया है। आगे लिखते हैं, राम ने वन में लक्ष्मण को कहा, क्योंकि हमारे पिता वृद्ध और दुर्बल हो गए हैं और हम वन में आ गए हैं, भरत और उसकी पत्नी बिना विरोध के आनंदपूर्वक शासन कर रहे होंगे। ऐसा राम जो है लक्ष्मण से कहते हैं। यह उसके अंदर की नीचता, राज सिंहासन पर अधिकार करने की महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या को प्रकट करता है। उसने अपने पिता को मूर्ख और बुद्धिहीन कहा। यदि मैं क्रोधित हो जाऊं तो मैं अकेला अपने समस्त शत्रुओं को परास्त कर राजा बन सकता हूं, किंतु मैं ऐसा प्रजा के कारण नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार राम ने न्याय और सत्य के विरुद्ध अपमान व्यक्त किया। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे राज सिंहासन की इच्छा में, राजा बनने की इच्छा में कैसे कैसे अपशब्द अपनी माता और अपने पिता को बोले। और राम के भाई लक्ष्मण ने भी अपने भाई और अपनी माता के विषय में बुरा भला कहा। उनको मारने के लिए मन में उन्होंने जो है राम से भी कहा और उनको जो है मारने के लिए षड्यंत्र रचने के लिए कहा और
कहा, यदि राम तुम सिंहासन पर यानी राज नहीं करना चाहते हो अयोध्या पर, तो मैं वहाँ पर राज करूँगा। उन दोनों को मैं वो जंगल में खदेड़ दूंगा, यानी भरत और उसकी माँ को जंगल में खदेड़ कर मैं अयोध्या में शासन करूँगा। और सभी गुरुजन और जो उनके मंत्रीगण थे, राजा दशरथ थे, सभी को पता था कि जो अयोध्या का राज है वह भरत को दिया जाएगा। किंतु उन लोगों ने जो है सब कुछ पता होने के बाद भी उन्हें ये पता था कि जब भरत की जो माँ है कैकेयी, जो से शादी करते समय दशरथ ने उसको जो है अयोध्या का राज सिंहासन दिया था कि तुम्हारे पुत्र को ही राज सिंहासन मिलेगा। किंतु ये बात सभी को पता होने के बावजूद भी उन्होंने राम के राज तिलक के लिए आज्ञा दे दी और किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे अगला चैप्टर सीताहरण, यानी अयोध्या कांड जो हमने अभी देख लिया। अब अगले इसके बाद देखेंगे सीताहरण, यानी जब अयोध्या से जब वन में चले जाते हैं उसके बाद का हम यहाँ पर सीताहरण में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।